दिस इज़ द नेक्स्ट इंटेग्रल दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो। और इसमें अगर आप देखें तो आप 3 तरह के इंटेग्रल्स या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की फॉर्म की इंटेग्रल्स को देख सकते हैं। अगर आप ए, बी और सी की वैल्यू को सेट कर दें, ए को आप 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका आपको शो हो जाएगा एट द एंड रिज़ल्ट से भी कि अगर आप इस इंटेग्रल को लेके चलते हैं प्रॉपर्ली इसी को, तो इसमें से जो रिज़ल्ट आता है उसमें ए ज़ीरो नहीं लिया जा सकता। अगर ए ज़ीरो है तो जो इंटेग्रल है वो डाइवर्जिंग हो जाता है। तो ये फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट होगा कि जो इंटेग्रल अगर ए स्टार्ट से ही ज़ीरो ले लिया जाए और जो इंटेग्रल बन जाता है वो इस फॉर्म का बन जाता है कि अगर ए को ज़ीरो ले लें तो इंटेग्रल हमारा ये बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर्ली डिफरेंट मतलब सेपरेटली सॉल्व करके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इंटेग्रल अंडर ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, जैसे इसके एंड रिजल्ट में इनफाइनाइट बन जाता है, क्या इसको सेपरेटली करने पे भी ये इनफाइनाइट बनता है या नहीं, या कुछ स्ट्रेटजीज से हम इसे कन्वर्जिंग रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सूटेबल कन्वर्जिंग रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनमें हमारे पास अपेरेंटली इन्फिनिटी आ रहा होता है, लेकिन अगर हम कुछ अच्छे या चालाक तरीक़ों से उसमें पुटिंग करें, लिमिट्स को पुट करें, तो वो डाइवर्जिंग नहीं रहते, वो हमें कन्वर्जिंग रिज़ल्ट दे देते होते हैं। तो वो हमें टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें मकसद मेरा ये था कि अगर आप इसमें बी को 0 पुट कर दें तो आपके पास ये इंटेग्रल एंड रिज़ल्ट जो है उसमें जनरल ए बी सी होंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ रहा है या कोई ऐसी इंटीग्रेशन आ रही है जिसमें लेट्स से आपके पास ए और बी और सी की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, या फिर लेट्स से आपके पास जो इंटेग्रल है वो इस तरह का है और उसमें बी है ही नहीं, तो आप जो एंड रिज़ल्ट आएगा उसमें बी इज़ इक्वल्स टू 0 पुट करके अपने केस के मुताबिक रिज़ल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से। तो मकसद ये था कि दिस इज़ अ जनरलाइज्ड केस जिसमें आप अपने स्पेसिफिक, अगर आपके पास कोई और केस आ रहा है, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि आपके पास इन वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है, या फिर ये नहीं होगा उसमें या इस तरह से, तो आप उनको वैल्यूज़ अलॉट करके अपने इंटेग्रल जैसा बना के और एंड रिज़ल्ट में उनकी वैल्यूज़ जो आपने इसके साथ कंपैरिजन से पाई थी पुटिंग करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज़ को एंड पे हम और ज़्यादा रिफ़ाइन करेंगे। तो अभी हम प्रॉपर्ली इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके स्टार्ट करने पे हम सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं ये जो एक्स स्क्वेयर वाला पार्ट था और बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम इनकी बेसिस को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये ए एक्स स्क्वेयर और दूसरा हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ आई, ओके, हमने इसको ये नेम कर दिया है। तो अभी इसको प्रोसीड करने के लिए जो तरीका मैं लेना चाहती हूँ वो ये है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए मैं ये चाहती हूँ कि इसको फर्स्ट टर्म लेंगे और इसको सेकंड टर्म लेंगे। इसको सेकंड टर्म लेने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी पावर के डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, विच विल बी 2 - 2ax, ठीक है। तो इसको साथ होना चाहिए। तो -2a तो सेपरेट हम ला सकते हैं एज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, लेकिन x का इशू बनता है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं ए, बी और सी, तो कौन सा सूटेबल होगा जो इस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम ए की रिस्पेक्ट से लें, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव हम आई का अगर ए की रिस्पेक्ट से लें तो सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे जिसमें ए है उसी पे अप्लाई होगा और सारी टर्म्स तो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो इस पर जब ये अप्लाई होगा तो e टू द पावर -ax स्क्वेयर एज इट इज़ और पार्शियल बाय पार्शियल a ऑफ ax स्क्वेयर, ठीक है। x स्क्वेयर तो बाहर आ जाएगा माइनस साइन के साथ, तो पार्शियल ए बाय पार्शियल ए विच विल बी 1, तो यहाँ पे x स्क्वेयर आ जाएगा, लेकिन हमें x चाहिए, दैट इज़ वाई हम पार्शियल बाय पार्शियल b करते हैं, ओके। तो पार्शियल बाय पार्शियल b विल बी अ सूटेबल चॉइस हियर। तो पार्शियल बाय पार्शियल b अगर हम करें तो क्योंकि ये वेरिएबल की डिफ्रेंसिएशन इस वेरिएबल से डिफरेंट है तो हम इसे अंदर इंटेग्रल के ला सकते हैं। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें b नहीं है एज कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएगा और इस पे अप्लाई हो जाएगा, और इसमें जब अप्लाई होगा तो ये बी एक्स प्लस सी, और जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो x आ जाएगा, b का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब हमें चाहिए इसके साथ -2ax, तो उसके लिए -1/2a डिवाइड कर देते हैं और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो अब ये इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और इसे सेकंड टर्म लेते हैं, और इसके बाद ये हमारे पास -1/2a, ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट्स हैं। तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो e टू द पावर -ax स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे ही उसे बना दिया। माइनस आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो इसकी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो यहाँ पे साथ इसके b भी आ जाएगा,
और इसकी इंटीग्रेशन विल बी अगेन माइनस ए एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो ये -1/2a, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ पहले से ही मौजूद हैं, ठीक है, वो हम एंड पे कर देंगे उनके साथ। अब ये जो चीज़ है -1/2a, ये e⁻bx + c e⁻−ax माइनस b अगर हम बाहर ले लें, ठीक है, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दोनों पे सेपरेट कर देते हैं, ये वाली इस पे भी ले आते हैं और इस पे भी होल, तो ये फिर ऐसे हो जाएगा -∞ इस पे भी, और एक इस पे लगेगी जो इस पे मैंने अप्लाई लिख दी है, ठीक है। तो अभी अगर हम ये देखें तो ये दोबारा आई ही आ चुका है, ठीक है, जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वहीं पे आ गया, तो यहाँ पे इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं। तो हम वो लिखते हैं ये -1/2a, और ये वाली लिमिट इवेलुएट कर देते हैं, और अभी इसका खात्मा हो जाएगा। ये 1/2a इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो ये इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ठीक है, e⁻bx + c है और e⁻−ax² है। डोमिनेंट कौन सा होगा इन दोनों में से? ये वाला होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आप जब लिमिट्स को पुट कर रहे होते हो तो आपने देखना होता है कि कौन सा फैक्टर उसमें डोमिनेंट है जब इन्फिनिटीज़ की बात हो रही हो तब, ठीक है, क्योंकि अपेरेंटली अगर आप इसमें अपर लिमिट x = इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो ये फंक्शन को इन्फिनिटी बनाएगा, लेकिन एज x को आप लार्ज करते जाते हो, x लेट्स से 316 करते हो, इसमें पुट करते हो, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती, जितनी छोटी वैल्यू ये हो जाती है सच दैट कि 0 ही हो जाती है। मीन्स कि एज x बिकम्स लार्ज ये पहले 0 को अप्रोच कर देता है, सच दैट कि ये बेशक इन्फिनिटी तक अभी वैसे पहुंचा नहीं होता, लेकिन ये पहले ही 0 हो जाता है, सच दैट इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी पूरी क्वांटिटी को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या 0 ही बना देता है। तो ये आप इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। x आप 316 पुट करें, 200 पुट करें, ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ये 0 बन जाएगी इस पर। तो ये फिर इसलिए होता है कि आप कंपैरिजन करते हो कौन सी रैपिडली इंक्रीजिंग या चेंजिंग क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वो ये है, दैट इज़ वाई आप ये इन्फिनिटी इसमें नहीं इसमें पुट करेंगे, और जब इसमें पुट करेंगे तो -(x⁻²), ये इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी होता है, और ये माइनस जब आएगा तो उसमें भी आप इसी में पुट करेंगे तो -∞ का स्क्वायर बनेगा, जो कि इन्फिनिटी ही आएगा। दोनों माइनस हैं तो ये दोनों जो है एज आई टोल्ड अर्लियर 0 ही बन जाएंगे, ठीक है। ये अगर मैं किसी एक इसका मैं बता देती हूँ, -∞ का स्क्वायर इज़ इन्फिनिटी अगेन, और ये -∞ बन जाएगी, और 1/e∞ आप लिखेंगे इसको, और ये 1/∞ हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये क्वांटिटी सारी की सारी 0 हो जाती है, तो ये सिर्फ बच जाती है। तो वो मैं आप लिखती हूँ पार्शियल आई बाई पार्शियल बी इक्वल्स -1/2a, ये -b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इस इंटेग्रल की जगह मैं आई लिख देती हूँ, ठीक है, ये पार्शियल आई बाई पार्शियल b/2a आई। तो अब ये वेरिएबल्स को एक तरफ लेके जाते हैं, आई वाला इधर ले जाते हैं और बी वाला उधर ले जाते हैं, पार्शियल आई हो जाएगा, b/b/2a। ओके, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पार्शियल आई बी पार्शियल बी, ये तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, 1/2a बाहर आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ आई आएगा, ठीक है, 1/2a, और इसकी इंटीग्रेशन b²/2 आएगी, ठीक है, b²/2 प्लस कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट a पे भी डिपेंड कर सकता है और c पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे b के रिस्पेक्ट से तो a और c एज कांस्टेंट ट्रीट हो रहे थे, क्योंकि ये डेफिनेट इंटेग्रल है तो उसमें x नहीं आएगा अब, ठीक है, दैट इज़ वाई हमने इसमें x नहीं लिखा। तो ये a और c का फंक्शन हो सकता है, ये वैसे हमने बात की है, नेक्स्ट जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये खुद ही एविडेंट हो जाएगा कि उसमें a और c आ रहा होगा। तो ये यहाँ तक हमने किया। अब ये हमें i की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो टर्म्स हैं उन्हें हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख सकें। तो ये b²/4a बन चुका है, ठीक है, ये क्वांटिटी। इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ e लिख देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ e इज़ 1, तो 1 हर किसी के साथ होता है, तो यहाँ पे भी, तो इसको भी हम ये नेचुरल लॉग ऑफ c की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। लेट्स से c1 है वो न्यू कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, तो आप नेचुरल लॉग फॉर्म में लिखें, जिस फॉर्म में भी लिखें तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये फिर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ आई इक्वल्स टू नेचुरल लॉग्स, ये नेचुरल लॉग है, इसकी ये कोफिशिएंट है, ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये ऐसे b²/4a आ जाएगा, ठीक है। 2 नेचुरल लॉग्स ऐड हो रहे हों तो आप उन्हें मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, c1 × e⁻b²/4a। ओके,
तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग कैंसिल हो गए, तो आई की वैल्यू आपके पास c1 e टू द पावर b स्क्वायर बाई 4a आ चुकी है। अब हमें c1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेट इंटेग्रल है, इट शुड नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे मतलब ऐसा अननोन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद द इनिशियल इंटेग्रल। दिस वाज आई ना, ये आई था, ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो आई इनिशियली वाज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, जो भी हमने फाइंड आउट किया वाज बी स्क्वेयर बाय 4a। ओके, नाउ यहाँ पे बी स्क्वेयर बाय 4a आ चुका है, और इसमें हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये b को सेट कर दें, 0 के इक्वल सेट कर दें, तो ये चीज़ जो है ये a को 0 नहीं कर सकते। a को अगर 0 कर दिया तो ये बन जाएगा e टू द पावर b स्क्वेयर ओवर 0, और 1 ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी, तो e टू द पावर इन्फिनिटी, और ये इंटेग्रल इनफाइनाइट हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, इसलिए a को 0 नहीं कर सकते। तो दूसरी चॉइस हमारे पास ये रह गई है कि दोनों साइड्स पे b को 0 कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज रहेगी ना सिचुएशन। ये ऐसे हुआ कि एक चीज़ सेट कर दी बस किसी एक वैल्यू के, क्योंकि b की को बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो हमें c1 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम b को 0 पुट करते हैं, दोनों साइड पे 0 पुट करते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, डॉट ये ई टू द पावर सी में कर देती हूँ। ठीक है, b तो 0 हो गया, तो ये c वाली जो है वो मैंने सेपरेट कर दी है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, मैं उसे बाय ले लूँगी। और इसके बाद ये c1 और इसकी e टू द पावर 0 जो कि 1 होती है, तो ये 1 इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर c में बाहर ले रही हूँ, e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब ये इंटेग्रल हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सॉल्व किया हुआ है, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि अंडर रूट पाई बाय ए होती है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो तो इसकी वैल्यू पाई बाय ए होती, अंडर रूट पाई बाय ए होती है, और इसकी इंटीग्रेशन का सोल्यूशन आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप इंटीग्रेशन इवैल्यूएशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इनिशियल फर्स्ट वीडियो आई थिंक इसी पे थी, तो प्लेलिस्ट की। और यहाँ पे c1 की हमें वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज़ e टू द पावर c अंडर रूट पाई बाय ए। अब इस वैल्यू को हम i में पुट करते हैं, i वॉज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर b स्क्वेयर बाय 4a। c1 की वैल्यू है e टू द पावर c, ठीक है, अंडर रूट पाई बाय ए, e टू द पावर b स्क्वेयर बाय 4a। तो अब ये इन दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर देते हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, b स्क्वेयर बाय 4a प्लस c। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b स्क्वेयर एलसीएम ले लें अगर, तो 4a प्लस 4ac और दिस होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 4a, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो जस्ट इन केस और अगर केसेस कुछ आ जाएं, फॉर एग्जांपल i वॉज ओरिजिनली इक्वल्स टू ये, तो मैं अब इसमें कुछ केसेस को डिस्कस करने जा रही हूँ जिनकी इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक फार्मूला से, जनरल फार्मूला से। तो उनकी भी इंटीग्रेशन जब आप करेंगे सेम प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो हो सकता है कि लेट्स से अगर आपके पास a जो है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव ए एक्स स्क्वेयर लिया है ना, तो लेट्स से अगर हम a को चेंज कर दें इंटू माइनस ए, सच दैट ये इंटेग्रल बन जाए e टू द पावर प्लस ए एक्स स्क्वेयर। ठीक है, a की जगह हमने माइनस ए अगर हम पुट करेंगे, माइनस ए की जगह मैं लिख देती हूँ कोई और वेरिएबल ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं माइनस डी पुट कर दूँ, ठीक है, तो ये e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर है ना, इसमें माइनस डी पुट कर दूँ, तो ये a की वैल्यू माइनस डी पुट कर दूँ, तो ये माइनस डी इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर आप इधर देखें a की वैल्यू माइनस बी डी पुट करें यहाँ पे, तो ये वाला जो है ये इमेजिनरी बन जाता है। ठीक है, ये तो आप a ना ही ज़ीरो ले सकते हैं और ना ही नेगेटिव ले सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे आपकी हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, ये उसके लिए ट्रू होगा। ठीक है, a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है और इस तरह का इंटेग्रल है, ठीक है, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करना होता है। ठीक है, a अगर ज़ीरो है तो आप इसे सेपरेटली सॉल्व करें, यहाँ भी हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे कि वो किसके इक्वल होता है। नेक्स्ट इज़ b की वैल्यूज़ कौन कौन सी ले सकते हैं। b अगर हम यहाँ पे, तो b हमने लिया हुआ है लेट्स से पॉजिटिव, तो b को अगर मैं ले लूँ माइनस डी, उसके पोलैरिटी चेंज कर दूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसे माइनस डी कर दूँ अगर लेट्स से आपके पास इंटेग्रल इस तरह का कोई गिवन है, उसकी आपको इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है, तो ये d में इसे कर देती हूँ माइनस b इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या कर दिया बाय कंपैरिजन माइनस डी कर दिया। यहाँ पे पुट करें आंसर में, तो b का स्क्वायर है, तो अगर आप माइनस डी इसकी जगह पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, तो द रिजल्ट विल बी सेम।
तो हेंस दिस रिज़ल्ट और इस इंटीग्रल का रिज़ल्ट दोनों का सेम ही रिज़ल्ट होगा, वो ये होगा, ठीक है। इन दोनों का इंटीग्रल का रिज़ल्ट सेम होगा। उसके बाद पोलैरिटी डिफरेंट इफ़ेक्ट करेगी सी की। अगर सी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव गिवन है तो यहाँ पे भी सी को आप रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव से, तो यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a बन जाएगा। अगर आपके पास इंटीग्रल ये है माइनस सी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स माइनस सी, या फिर प्लस माइनस इसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ क्योंकि बी की पोलैरिटी इफेक्ट नहीं करती। इन दोनों की इंटीग्रेशन जो है दैट विल बी इक्वल्स टू ई अंडर रूट पाई बाई ए ई टू द पावर बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a, ओके। और अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और ए बी सी की वैल्यूज़ को आप एलोकेट कर सकते हैं जिस तरह कभी आपकी इंटीग्रेशन गिवन है। नॉर्मली इस तरह की गिवन होती है, लेट्स से ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, उनमें सी नहीं होता, तो आपने यहाँ पे सिंपली सी को 0 पुट कर देना आंसर में, तो आपके पास बी स्क्वेयर बाई 4a आंसर आ जाएगा पावर में। और ये तो एज इट इज़ रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे पास। ये अगर प्लस सी हो, बी की कोई भी पोलैरिटी हो सकती है, ठीक है, वो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 एनीथिंग हो सकता है, लेकिन ए शुड बी ग्रेटर देन 0, इट शुड बी नॉन ज़ीरो एंड इट शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये इसकी इंटीग्रेशन है। अगर एलसीएम ले लें तो इस फॉर्म में, अगर एलसीएम ना लें तो इस फॉर्म में, और इसी तरह अगर माइनस सी है तो ये जस्ट यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और ये